मैं गुर्जर समाज से हूं, ओबीसी समाज जिनको सैकड़ों सालों तक आपने दबाया, कुचला, बर्बरता से उनकी बेटियों को, उनकी महिलाओं को कुचलने का काम किया। और उससे आगे की बात बोलूंगा तो शर्मसार हो जाएंगे हम सब लोग। किस तरीके से हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को पूर्व में किस तरीके से वेशभूषा में रहने के लिए विवश किया जाता था, आज के उसके ऊपर क्यों नहीं बात करता। मेरी जो विचारधारा है वो अंबेडकरवादी विचारधारा है और उसी विचारधारा को लेकर दलित, शोषित, वंचित इकट्ठे हो गए, अकलियत के लोग इकट्ठे हो गए और सही सोच को मानने वाले लोग इकट्ठे हो गए। मैंने उसी शख्स को, जहां पर 91 से कभी नहीं जीत पाया था कोई, मैंने उसी सीट पर उसी जगह उसको हरा दिया। इसलिए हमें अपने बात से भागने की जरूरत नहीं है। बाबा ने इनके पास स्टूल भी नहीं छोड़ रखा। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े डिप्टी जुड़ा हुआ है इनके सामने, बाकी सौदा इनके पास कुछ नहीं। जब से उसके 4 लाख करोड़ गायब हुए मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखी, पर आपके वाले चैनलों पे ऐसी बत्तीसी उखाड़ी है उसकी, ऐसा दिमाग ठीक करा हिंदुस्तान के प्रत्येक आदमी पे। जब ये आरक्षण होते होते किसी को प्रोफेसर नहीं बनने देते, आरक्षण होते होते किसी को वाइस चांसलर नहीं बनने देते, जब ये होते होते आरक्षण उसको लागू नहीं करने देते, कहीं बैकलॉग नहीं निकालते, अगर ओबीसी लोगों को 8% का आरक्षण भी नहीं दिया, यह हालत है इनकी। हमारी बिरादरी वालों को भी अपने साथ जोड़ लिया गुजरों को। ये कई बिरादरी के लोग तो अपने आप को ओबीसी मानने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री जिस पर विराजते हैं, देश के सबसे शक्तिशाली, प्रतिभावान, फेक ओबीसी उस पर विराजते हैं और उस बिचारी हमारी महिला सफाई कर्मचारी के पैरों को धुलने का काम करते हैं और देश में एक मैसेज देते हैं कि ये पूरी सरकार इन गरीब लोगों के साथ है। इससे एक लोगों के मन में बात गई कि हमारे वाल्मीकि समाज और हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उसके पैर धुलने का काम किया। बेशक वो पैर पहले साबुन से अच्छे वाली से धुलवाए गए होंगे, वो बात अलग है, लेकिन अगर वो थे सही, अगर सफाई कर्मचारी हमारे, अगर वो वाल्मीकि समाज को कुछ देना चाहते थे, उन सफाई मजदूरों को कुछ देना चाहते थे, तो जैसे ही पैरा हाथ मलते तो कहते कि जितनी संविदा पर कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, मैं पूरे उत्तर प्रदेश और देश के जहां भी भाजपा शासित प्रदेश है उनको सबको परमानेंट करता हूं। तो पैर धोने का कुछ फायदा होता? अरे छोड़ो, परमानेंट ना करते, कम से कम यही कह देते, कम से कम ये कह देते कि जिस आउटसोर्सिंग पर उन सफाई के कर्मचारियों को ठेके पर रखकर हम लोग उनकी सैलरी काटकर उनको पैसे देते हैं, वो पैसे सरकार सीधे उनके खाते में पहुंचाएगी, तो कम से कम 2-4 हजार रुपए का फायदा उनका हो जाता। अरे और छोड़ो, अगर और कुछ अच्छा करना था तो लास्ट में पैर धोते और धोते धोते कम से कम यही कह देते कि 500 रुपए बढ़ा देंगे। वो भी नहीं कहा, वो भी नहीं कहा, क्योंकि ये लोग दिखावे की पूरी पॉलिटिक्स करते हैं। पूरी पॉलिटिक्स इनकी दिखावे की है। महिलाओं की बात आती है, जब हमारी बहनें, हमारी अध्यक्ष यहां से चली गई, उन्होंने कुछ बात अच्छी रखी और मुझे बोलने का उसमें मौका था कि मैं और मेरी पत्नी दोनों सामाजिक सेवा में, मैं आज यहां पर खड़ा हूं तो हमारी पत्नी हमारे क्षेत्र में गई होंगी, हमारी पत्नी हमारे क्षेत्र में गई होंगी और हम उनका पुरजोर समर्थन करते हैं। लेकिन एक बात है, वो बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो वोटिंग राइट से लेकर अगर किसी ने अधिकार दिया, जब सावित्रीबाई फुले जी, हमारे और तमाम लोगों की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन ये वोटिंग राइट से लेकर बराबरी का अगर अधिकार किसी ने दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। अभी ओबीसी की चर्चा जब लगातार चलती रहती है, हम बोलते रहते हैं, लेकिन मैं गुर्जर समाज से हूं, ओबीसी समाज देश की आजादी से लेकर 1857 की मेरठ की क्रांति से लेकर ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई पुराना पेड़ नहीं जहां पर हमारे लोग उन्होंने कुर्बानियां न दी हो। लेकिन अंग्रेजों ने छिन भिन कर दिया, बाद में सरकार इस तरह की रही, उन्होंने छिन भिन किया। मैंने जगह जगह जाकर यह बात कही कि किसी के पास पैसा हो सकता है, किसी के पास पैसा नहीं हो सकता। अभी हमारे दिल्ली में आप जाइए, हमारे समाज के लोग, मैं उनसे भिन्नता कई बार इस चीज की रखता हूं कि आपकी समस्याएं अलग हैं, मेरठ में रहने वाले हमारे समाज की समस्या अलग है।
यहां पर आपके यहाँ पशु नहीं है, खेती नहीं है, तो आप दिन में 12 बजे उठोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके यहाँ पशु बंधा हुआ है, जिसके यहाँ खेती होती है, जिसको मजदूरी पर जाना है, जिसको ड्यूटी पर जाना है, जिसको नौकरी पर जाना है, उसको सुबह उठना पड़ेगा। तो इसलिए भिन्नता है, अलग अलग चीजें चलती हैं। क्योंकि यहां पर सोशल मीडिया के लोग बैठे हैं, स्वयं प्रसाद मौर्य जी की बात का जिक्र कर रहे थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल सही बात कही कि बिहार में जिस तरीके से जनगणना हो रही है, अरे भला हो माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उस मनु स्मृति को मानने वाले लोग जिन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में पहल दायर कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने यह अच्छा डिसीजन कर दिया कि वापस जाइए, यह सरकार का अधिकार है, वो जातीय जनगणना अगर नहीं कराएगी तो आरक्षण को सही तरीके से लागू कैसे करेगी। ये तो बात अच्छी कह दी। ये बेशक बात इसलिए बोली कि इनकी ऊपर ऊपर लड़ाई चल रही है बहुत, रोज लड़ाई टीवी पर अखबार में है। रिज्जू कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बड़ा अच्छा काम किया, रिज्जू रोज गाली दे रहे हैं। ये गाली इसलिए दे रहे हैं कि प्रेशर बनाते हैं, डराते हैं, लालच देते हैं, और इसीलिए ये पूरी की पूरी अभी लक्ष्मण भाई पर मुकदमा लगा, एक ये भाषण दिया एक जगह अयोध्या में और मुकदमा लग गया। अरे कोई बात नहीं, कह दें दो 4 दिन जेल भी काट लेना, हम लोग काटे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आध बार गए नहीं गए, जब जाओगे तो फिर बुरी नहीं लगेगी। तो इन्होंने क्या बोला वहां पर, आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पर इनको सुनते रहते हैं। मैंने बताया ना कि मेरे और इनके बोलने में कई बार अंतर हो सकता है। देखिए, वोट लेने वाला जो व्यक्ति होता है, जिसको वोट की जरूरत होती है, सरकार बनती है, उसमें कई बार भिन्नता आ जाती है, सामाजिक संगठन में उसमें। और मुकदमा जो लगा, मैं तो कहूं कि कम से कम 2 दर्जन मुकदमे जब तक ना लगे, जब तक क्या फायदा। तो बोलते जाओ बोलते जाओ। अरे आपकी बात लाखों लोग सुन रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात की, मैं तो बधाई देता हूं और चाहूंगा इस सभागार में जोरदार ताली बजाइए ऐसे नौजवान साथियों के लिए। बधाई के बात है, मिलकर हम लोग काम करना पड़ेगा। अभी 1-2 चीज बोलकर पीछे से, अरे अब तो जब थोड़ी देर तो इतने जमे हुए लोग हैं, जाने वाले नहीं आप। संतों महात्माओं की ऐसी बोली हो सकती है क्या? मान लिया मेरे से किसी को नाचता बाकी है, तो आप करोड़ रुपए का इनाम बोल दे रहे हो किसी के सिर पर, आप किसी के जबान को काटने की बात कर रहे हो। और जिनके पीछे पहले झाड़ू बांध दी जाती थी, जिनके गले में मटका लटका दिया जाता था, जिनको पीने का पानी या अपने से दूर बैठाया जाता था, जिनको सैकड़ों सालों तक आपने दबाया, कुचला, बर्बरता से उनकी बेटियों को, उनकी महिलाओं को कुचलने का काम किया। अरे और इससे आगे की बात बोलूंगा तो शर्मसार हो जाएंगे हम सब लोग। किस तरीके से हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को पूर्व में किस तरीके से वेशभूषा में रहने के लिए विवश किया जाता था, आज के उसके ऊपर क्यों नहीं बात करता? एक बात उन्होंने बोल दी तो उसके ऊपर चर्चाएं गर्म है। मैंने कई जगह कई मौकों पर कहा, एक पत्रकार साथी मेरे से कल इंटरव्यू लेना है, मैंने कहा मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। उन्होंने कहा 1-2 विषयों पर बात रख दीजिए, लोकल की बात रखी और बाद में फिर इसी बात पर आगे स्वयं प्रसाद मौर्य जी। मैंने कहा मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं किसी की भावनाओं का आहत करने वाला नहीं हूं। मैं मुस्लिम में जाता हूं, मैं हिंदू में जाता हूं, मैं सिख में जाता हूं, मैं ईसाइयों में जाता हूं, मैं जैनियों में भी जाता हूं, मैं बौद्धिस्ट में भी जाता हूं। मेरा ऐसे व्यक्ति से साहूकार है जो कई लोग हो सकते हैं कि क्षेत्र के पैसे वाले और ताकतवर लोग हों, लेकिन मेरा अपनी सोच ये कहती है, मेरा अपना जो विचार है उसको मुझ पर कोई नहीं थोप सकता। मेरा अपना विचार, मेरी जो विचारधारा है वो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, और उसी विचारधारा को लेकर मैंने पहले दिन से जब अपनी शुरुआत की, एक दंगाई लोगों को बांटने वाले, दंगा फैलाने वाले 1000 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति को उसी जनता ने मेरे ही मुद्दे पर, मेरे ही विषय पर मैं 2 बार चुनाव हारा। लेकिन एक समय ऐसा आया, गरीब जनता इकट्ठी हो गई, दलित शोषित वंचित इकट्ठे हो गए, अकलियत के लोग इकट्ठे हो गए और सही सोच को मानने वाले लोग इकट्ठे हो गए। मैंने उसी शख्स को, जहां पर 91 से कभी नहीं जीत पाया था कोई, मैंने उसी सीट पर उसी जगह उसको हरा दिया। इसलिए हमें अपने बात से भागने की जरूरत नहीं है। एक मुद्दा, एक समय ऐसा आएगा कि आपकी चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। अभी उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना का जिक्र है,
और मैं बधाई दूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की स्वयं प्रसाद मौर्य जी से जब बात हुई तो उन्होंने एक बात कही कि आप इस समय जातीय जनगणना पर ही भ्रमण करिए, इसी पर चलिए और इसी चीज को आगे बढ़ाइए। अब भाजपा के मंत्री हैं, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, हार के आए हैं, वहां से हारे हैं? हाँ, स्टूल कह लो या बिन स्टूल कह लो, बाबा ने इनके पास स्टूल भी नहीं छोड़ रखा। अरे मैं उसी उत्तर प्रदेश में सदन में देखता हूं ना, मैं अब की बार कुछ कहना चाह रहा था, मैं सदन में कहूंगा जरूर, लेकिन उससे पहले मैं बोल दूं, मैंने कि ये मंत्री बन गए संतरी और संतरी जो है बन गए मंत्री। उत्तर प्रदेश में किसी मंत्री की हैसियत नहीं अपने विभाग में 1 रुपए का बजट अपने हिसाब से पास करा ले। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े डिप्टी जुड़ा हुआ है इनके सामने, बाकी सौदा इनके पास कुछ नहीं, कुछ ही नहीं है। बिल्कुल इनकी ऐसी हालत कर दी जो ये स्वयं प्रसाद मौर्य और दूसरे नेताओं के लिए बोलते रहते हैं। अरे आपका विषय अलग है, हमारा विषय अलग है, आपकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, हम अपने विचार पर काम कर रहे हैं, आप अपने विचार पर काम करो, ये बात सही है। हमें किसी के विचार को, सोच को, मान लिया किसी की कुछ भावनाएं हैं, उसके बारे में नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन पद और ओहदे पे बैठे हुए व्यक्ति को तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अरे प्रधानमंत्री जी जब दिशा देने का काम कर रहे हो तो आप दिशा इस चीज की दीजिए ना कि इसका बाबा का क्या हो। इस बाबा पर मुकदमा, जब महाराष्ट्र में कानून है ऐसा कि चमत्कारी जादू टोना वालों पर मुकदमा होगा, तो वहां की एक संस्था ने जब कहा, चैलेंज किया इनको कि आइए चैलेंज को पेश करिए, तो क्यों कहां चले गए भाई? और फिर वहां की उस महाराष्ट्र की सरकार ने, पूर्व में कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उससे पहले सरकार में, इस सरकार ने उस जादू टोने वाले पर मुकदमा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तो चाहते हैं जादू टोना, इसलिए नहीं किया। खैर चर्चा बहुत है, मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात, लेकिन हमारे पत्रकार साथी यहां पर बैठे हैं। देखो सोशल मीडिया का भैया मामला है, किसी ने अडानी की फोटो जब से उसके 4 लाख करोड़ गायब हुए मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखी, पर आपके वाले चैनलों पे ऐसी बत्तीसी उखाड़ी है उसकी, ऐसा दिमाग ठीक करा हिंदुस्तान के प्रत्येक आदमी पे। अच्छा लास्ट बात कह रहा हूं बस, अडानी जी इस समय इंटरव्यू दे रहे हैं, हालांकि वो देख के दे रहे हैं या बिन देखे दे रहे हैं, या पहले रट रखा है या जो भी है, या कुर्सी छोटी बड़ी हो जाओ सब लोग देखते रहते हैं, लेकिन एक चीज सबसे बड़ी है, मेरे एक बहुत नजदीक के व्यक्ति हैं और यहाँ दिल्ली में SBI बैंक में बड़े ओहदे पे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब हमें लोन देना होता है तो बड़ी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, लेकिन अगर अडानी को लोन देना हो तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। 5 रुपए के माल पे 5,000 रुपए दे दें, 5 लाख रुपए दे दें, और जितना भी कह देगा उतना का उतना लोन उसका सैंक्शन करना पड़ेगा। 2,20,000 करोड़ रुपए का लोन है, और इन्हीं आदरणीय साहब जो है सबसे बड़ी गद्दी पे बैठे, इनकी मार्फत है। मान लिया आदमी भगवान ना करे मर जाए, चलो भाई, तो विदेश भागने की बात कर रहे थे हमारे जो है लक्ष्मण भाई, लेकिन हार्ट अटैक भी आ जा भाई, ये आदमी वैसे भी कोई भगवान ना करे, कोई ट्रेस्टी ऊपर वाले की मंडी जी ने किसी का पता नहीं, किसी का नहीं पता। अभी सर्दियों में लोग सोते सोते रह गए 50 साल तक उम्र वाले, हमारे तो कानपुर में ऐसा हुआ 90 आदमी मर गए एक रात में। तो बताओ फिर क्या हो जी इतने बड़े देश में, और सब कुछ लूट के माल इन्हें दे दो। हमारे लखनऊ में एयरपोर्ट है जी, वो इन्हें दे दिया अडानी को। इतनी तेजी से ग्रोथ करने वाला एयरपोर्ट है कि अगर महाराष्ट्र और दिल्ली को छोड़ दें तो लखनऊ का एयरपोर्ट सबसे तेजी से ग्रोथ किया, सबसे ज्यादा यात्री उसमें बढ़े, उसको इन्होंने 50 साल को दे दिया 3 पीढ़ी में कि निगराम लूट कमाओ। और न मैं तो भोपाल आया था अभी, मैं तुम्हारे सम्मेलन में आया था, एक हमारे साथियों ने कर रखा था ये। अच्छा आपने हमारी बिरादरी वालों को भी अपने साथ जोड़ लिया गुजरों को। ये कई बिरादरी के लोग तो अपने आप को ओबीसी मानने को तैयार नहीं। हम इनसे कह रहे हैं भैया तुम वास्तव में पिछड़े हो, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से जो व्यक्ति पिछड़ा हुआ है वो तो पिछड़ा ही है भैया, और इन्होंने खूब मार दे लिया आपको। एक बस लास्ट बात कहते हुए आपको मैं बधाई दूंगा कि आपने महाराष्ट्र में जो वे दंगे उतरे थे सड़कों पे, जी अरे पहले इतना माल खा रहे हो उसे तो पचा लो। पहले कह रही है जो इन्हें 27% मिल रहा है इसको और खत्म करो, जो 21% मिल रहा है इसे और खत्म। इनकी साजिश क्या है? इनकी साजिश है संस्थानों पहले इनका कब्जा है। मान लिया ये जो आरक्षण की आर्थिक आधार पर कहते हैं, फिर तो एक सीट नहीं मिलने की आपको।
जब ये आरक्षण होते होते किसी को प्रोफेसर नहीं बनने देते, आरक्षण होते होते किसी को वाइस चांसलर नहीं बनने देते, जब ये होते होते आरक्षण उसको लागू नहीं करने देते, कहीं बैकलॉग नहीं निकालते। अरे दिल्ली पुलिस में सिपाहियों की संख्या आप साथ ही बैठे हैं, अभी निकाल कर देख लेना, अगर ओबीसी लोगों को 8% का आरक्षण भी नहीं दिया, यह हालत है इनकी। लेकिन एक चीज और लास्ट में अपनी बात खत्म करते हुए, सामाजिक साहूकार रखने वाले लोगों को आप इकट्ठा करिए। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी बात कहने के लिए सामने संख्या भी बैठानी जरूरी है। कई बार हम लोग कई बार ये कहते हैं कि जैसे मान लिया आपने लक्ष्मण भाई ने ये वाली बात बोली, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग सुनेंगे, लेकिन मान लिया कहीं पर 1 लाख की आबादी इकट्ठी है, तो 1 लाख की आबादी अगर इकट्ठी है और उसमें आपकी ये स्पीच सबकी हो, तो वो 1 लाख लोग करोड़ों लोगों तक वो बात पहुंचा देंगे। लेकिन ये कब होता है? जब कोई जनाधारी और क्षेत्रीय, देखो उत्तर प्रदेश और देश में अलग अलग क्षेत्रों में लोग बटे हुए हैं, अगर आप क्षेत्रीय नेताओं को भी अपने संग जोड़ेंगे इस संगठन में और उसको इकट्ठा करेंगे और एक छतरी बनाएंगे, तो आपको ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाने का मौका मिलेगा। राजकुमार सैनी जी बैठे हैं, इन्होंने बहुत पंगा लिया, इन्होंने बहुत पंगा ले रखा है, लेकिन पंगे से डरते मालिक है नहीं। ऐसे हम लोग भी हैं, कितना बड़ा कर लो ये। हमने तो कहा तुम परमानेंट अगर हम जैसे आदमी को जेल में रखो, हमारा दिमाग बदल के दिखा दो, हम मानने भाई। कैसे बदल दोगे भाई दिमाग? भाई लालच और डर, दो ही तो चीजें हैं, ना डर है ना लालच, तो भैया कौन जो है तुम्हारे विचार से हो जाएगा। खैर, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आपका सबका धन्यवाद।